Hello, my lovely friends. See, this question has been asked in NEET 2024. 1 gram of sodium hydroxide was treated with 25 milliliter of 0.75 milliliter HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equals to. So, sodium hydroxide formula is NaOH. अब यहाँ से इसको पहले हम लोग मोलिक्यूलर मास निकाल देंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिक्यूलर मास सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 और आपका 40 होगा. अब इसका हम लोग मोल्स निकालेंगे. तो मोल बराबर होता है गिवन मास में मोलिक्यूलर मास. गिवन मास 1 ग्राम तो 1/40 ये आपका हो जाएगा 0.025 मोल हो जाएगा. अब आपका दिया गया HCl का ये वॉल्यूम दिया गया, इसका मोलरिटी दिया गया है. तो यहाँ से हम लोग HCl का मोल निकालेंगे. तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl का है बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है. तो 0.75 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम आपका 25. ये जो वॉल्यूम हम लोग लेते हैं लीटर में थे, डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए. ऐसा आपका हो जाएगा 0.01875 इतना मोल हो जाएगा. अभी जो आपका रिएक्शन है NaOH प्लस HCl मिल करके आपका बनता है NaCl प्लस आपका H2 होता है. अब देखिए इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1. तो इसका जो रिएक्शन होगा 1:1 का होगा. यानी HCl का जितना मोल होगा 0.01875 उतना ही मोल आपका NaOH का होगा. तो आपका 0.01875 हो गया. अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि अनरिएक्टेड मोल ऑफ NaOH, क्योंकि जो आपका NaOH पहले में था, टोटल NaOH की बात करें तो 0.025 था. इतना आपका रिएक्शन में भाग ले लिया था, कितना बचा था इतना माइनस 0.025 माइनस हम लोग कर देंगे 0.01875. यहाँ से आपका होगा 0.00625 लगभग इतना मोल हो जाएगा. अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से कि अनरिएक्टेड मास ऑफ NaOH, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन पूछा गया. आपका अनरिएक्टेड मास बराबर होगा आपका मोल्स गुना मोलिक्यूलर मास. तो मोल्स आपका 0.00625 इंटू इसका मोलिक्यूलर मास होता है 40. अब इंटू करना पड़ेगा आपको 1000, क्योंकि ये जो आपका आएगा वो ग्राम में आएगा, लेकिन आपका ऑप्शन दिया गया मिलीग्राम में. तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1000 से. तो आपका आ जाएगा मिलीग्राम में, दैट इज अराउंड 250